So yeah, good evening everyone. This is your first lecture in chapter number 5. Okay, according to your prescribed book, chapter number 5 है वो, ठीक है, सॉरी 4 है, चैप्टर नंबर 4 है एटॉमिक स्ट्रक्चर. इससे पहले एक चैप्टर है वाटर है शायद, है ना, वाटर है, तो वो हम लोग पढ़ लेंगे. पहले ये पढ़ लेते हैं क्योंकि ये केमिस्ट्री का हार्ट है. एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आप समझोगे या मैं बोलूँ पीरियोडिक टेबल, ये दो चैप्टर्स जो हैं केमिस्ट्री के क्या है, हार्ट है. आपको ये चीज़ आना ही आना है. अगर आगे चल के आप केमिस्ट्री में ऑनर करते हो, राइट, केमिस्ट्री में ऑनर्स कर रहे हो या आपको केमिस्ट्री में अपना लाइफ बनाना है, तो ये दो चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. एक एटॉमिक स्ट्रक्चर और दूसरा क्या, पीरियोडिक टेबल. ओके, तो चैप्टर में क्या है पहले पढ़ते हैं. दो लेक्चर में उसको डिवाइड किया गया है, राइट. तो पहले लेक्चर में हम यहाँ तक पढ़ने वाले हैं, बोज एटॉमिक मॉडल तक पढ़ेंगे, ठीक है. और जो फिर आपका सेकंड लेक्चर होगा ये थोड़ा प्रैक्टिकल बेसिस में रहेगा टाइप का. ओके, इसमें हम लोग ये 5 पढ़ेंगे: एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंसी और आयन्स. ओके, राइट, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड लेक्चर. तो फर्स्ट लेक्चर देखते हैं क्या है. पहला हम लोग जानते हैं क्या, एटम्स के बारे में. तो एटम्स क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. हमने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है कि मैटर क्या होता है, वो चीजें जिनका कुछ मास होता है और कुछ जो है स्पेस अप्लाई, मतलब जो है स्पेस ले रहे हैं, उसको हम मैटर बोलते हैं. और हर एक मैटर, स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर्स, ठीक है, हर एक मैटर जो है बने होते हैं किससे, एटम से, ठीक है. तो स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉल्ड क्या, atoms which can be seen through a powerful electron microscope. बहुत छोटे होते हैं एटम्स, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं, तो उसके लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप होना बहुत जरूरी है, राइट. तो पहले माइक्रोस्कोप का जो है डिस्कवरी हुआ था. माइक्रोस्कोप डिस्कवर होने के बाद फिर हमें ये सब चीज़ के बारे में पता चला, राइट, क्योंकि हम देखे किससे, माइक्रोस्कोप से, राइट. तो अगर माइक्रोस्कोप के पहले ये सारी चीज़ें हम जान पाएंगे क्या, नहीं. माइक्रोस्कोप पहले हमने इंट्रोडक्शन किया, फिर हमने देखा माइक्रोस्कोप से ये सारी चीजें, तो एक एक करके फिर साइंटिस्ट लोगों ने हम लोग को बताना शुरू किया. तो माइक्रोस्कोप से हमने जो है स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉल्ड क्या, एटम्स के बारे में जाने. कौन बताया, पहले महर्षि कन्नड़, ठीक है. आप देख रहे हो महर्षि कन्नड़ वॉज अ ग्रेट इंडियन फिलोसोफर who suggested that matter consists of indestructible particle that is called as what, परमाणु. ओके, तो महर्षि कन्नड़ा जो है, कन्नड़ जो है बोले हमें, ठीक है, कि जो मैटर है वो बहुत जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं, और वो पार्टिकल क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सके. ओके, वैसे पार्टिकल है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, परमाणु. ओके, तो ये किसको, किसने बोला, ये महर्षि कन्नड़ ने, राइट. फिर नेक्स्ट आपका क्या है, देखिए क्या मस्त दिख रहे हैं वो, डेमोक्रिटस है उसका नाम. ओके, परमाणु डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर. तो ये जो है परमाणु, जो इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल जो महर्षि कन्नड़ ने बताया हमें, वो जो है वैसे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है. तो उन्होंने क्या किया, परमाणु को और अलग अलग परमाणु के साथ जोड़ दिया, और फिर उन्होंने क्या बनाया, अणु, राइट. तो परमाणु जो है वो जनरली क्या है, एटम है, और एटम लोगों के साथ मिलके बनाया उन्होंने क्या, मॉलिक्यूल. अणु का मतलब मॉलिक्यूल. ओके, तो वो चीज है. तो इट कंबाइंस, परमाणु कंबाइंस विद अदर परमाणुस टू फॉर्म व्हाट, अणु. ओके, ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस नेम्ड परमाणु एज एटम. तो उनको एटम नाम किसने दिया, डेमोक्रिटस ने, ठीक है. डेमोक्रिटस ने ये नाम दिया, ठीक है, परमाणु को एटम करे, विच कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एटमॉस. ओके, एटम जो है कौन से वर्ड से आया, ग्रीक वर्ड, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एटमॉस, मीनिंग क्या, इनडिविजिबल, ठीक है. एटमस मीनिंग इनडिविजिबल, समझ में आया, हाँ? तो Greek philosopher Democritus named Parmanu as atom, which comes from a Greek word atomos, meaning indivisible, right. फिर आए हमारे क्या,
डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, बहुत चीज़ें गलत भी बोला तब भी नाम आता है उनका केमिस्ट्री में। ओके, उन्होंने ये बोला पहले तो, जॉन डाल्टन ने अपना एक एटॉमिक थ्योरी दिया 1808, ठीक है। जॉन डाल्टन इन 1808 described that atom is the smallest particle of an element। उनका कहना था कि एटम से और छोटा कोई नहीं है। सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, एटम ही है। तो वो बोलने वाले कौन थे, जॉन डाल्टन, ठीक है। जॉन डाल्टन 1808 में, ठीक है, 1808 में जॉन डाल्टन ने ये चीजें बोला। द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आर, उनका एक पोस्टुलेट्स दिए, उनका एक जो है थ्योरी दिए, और थ्योरी के हिसाब से उन्होंने क्या बोला, मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। उनका पहला पोस्टुलेट जो था वो क्या था, मैटर, हर एक मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स उनके अंदर होते हैं, मैटर के अंदर, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, एटम्स, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल्स को एटम्स बोलते हैं। और एटम एक ऐसा चीज है, ना ही हम उसको बना सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स आर इनडिविजिबल उन्होंने बोला, ओके, वो भी गलत था, राइट। मैक्सिमम पोस्टुलेट्स उनके क्या थे, गलत थे, ओके। तो उन्होंने ये भी बोला कि एटम्स आर इनडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल, ओके, जो बाद में गलत साबित हो गया, राइट, क्योंकि एटम के अंदर ही फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो अगर एटम ही सबसे छोटा है तो फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, राइट, वहां पर वो गलत हो गए, हैं। तो एटम्स आर इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये अभी तक सही है, ठीक है, ये वाला पोस्टुलेट अभी तक सही है। उन्होंने बोला कि एटम एक सबसे छोटा चीज है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकता है, भाग ले सकता है, ओके। तो ये जो है इंटैक्ट है, बाकी सारे पोस्टुलेट्स उनके लगभग लगभग क्या हो गए, गलत साबित हो गए। फिर एटम ऑफ एन एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स, ठीक है। उनका ये कहना था कि हर एक एलिमेंट, सोच लीजिए ऑक्सीजन एक एलिमेंट, एटम ऑफ वन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम एटम ऑफ अदर एलिमेंट। अगर दूसरे एलिमेंट को हम लोग देखें तो उसका एटम क्या होगा, डिफरेंट होगा, और ये वाले का एटम क्या होगा, डिफरेंट होगा, ओके, उन्होंने ये बोला। फिर एटम ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंस विद एटम ऑफ अनदर एलिमेंट इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल और कंपाउंड। जैसे कि अब ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ठीक है, और फिर बनाता है क्या, O2, राइट, बनाता है क्या, O2। तो O2 क्या है, मॉलिक्यूल है, ओके। फिर ये O2 अगर इनके C के साथ मिल गया तो बनाएगा क्या, CO2। तो इसका मतलब क्या है, CO2 का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो एलिमेंट और कंपाउंड बनते हैं, तो वो ये चीज बोला, राइट। फिर इसके बाद ये तो एटॉमिक्स थे, डाल्टन एटॉमिक्स थ्योरी याद रखना है, 6 पोस्टुलेट्स कभी कभी पूछा जाता है, ओके, एटलीस्ट 4 to 5 पोस्टुलेट्स आपको याद रखने, राइट। फिर आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब जो एटम्स के अंदर होते हैं, ठीक है, एटम्स के अंदर होता है। एटम्स के अंदर कौन से 3 चीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों भाई की तरह, ठीक है, एक साथ रहते हैं। ये तो दोनों एक साथ ही रहते हैं, सॉरी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर रहता है लेकिन आने का कोशिश करता है हमेशा, ठीक है, अपने दोनों भाई के पास। हम्म, तो ये तीनों हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कैसे उसका डिस्कवरी हुआ हम लोग बताते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, जे थॉमसन। किसने, जे थॉमसन, ओके, जे थॉमसन ने किया, ओके। गैस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता है कि गैसेस कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, कोई सा भी गैसेस। लेकिन अगर हमें गैसेस से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाना है तो हम क्या करेंगे, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट अ वेरी लो प्रेशर एंड एट अ वेरी हाई वोल्टेज। अगर हम गैसेस में हाई वोल्टेज पास कर देते हैं एट अ वेरी लो प्रेशर, तो हम लोग का गैस क्या बन जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करता था वो अब क्या बन जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। कब, जब हम गैसेस में क्या करें, हाई वोल्टेज दे दें और एट अ वेरी लो प्रेशर, ठीक है, हाई वोल्टेज एट अ वेरी लो प्रेशर, तो हम उसको ये बोल सकते हैं। अब ब्रिटिश साइंटिस्ट, ओके, ब्रिटिश साइंटिस्ट विलियम क्रुक इन 1878,
1878 performed an experiment to study the phenomena of electric discharge through gas. तो ये सब चीज के बारे में तो एक्सपेरिमेंट करने का सोचा किसने? विलियम क्रूक ने। ठीक, विलियम क्रूक ने सोचा कब? 1878, बहुत पहले, राइट। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, क्या बताने के लिए या क्या देखने के लिए कि किस तरीके से गैसेस के थ्रू क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, कैसे जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है गैसेस से, क्या देखने को मिल रहा है अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पास करें तो। ठीक है, ये सब चीज का एक एक्सपेरिमेंट किया है किसने? विलियम क्रूक ने। वाइल एक्सपेरिमेंटिंग, ठीक है, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनको कुछ चीजें दिखाई दी। ठीक है, ही ऑब्जर्व्ड दैट सम रे स्टार्टिंग फ्रॉम द कैथोड। ठीक है, दो चीज होते हैं, एक कैथोड इलेक्ट्रोड होता है ना, एक कैथोड और एक एनोड। ओके, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसे रेज हैं जो स्टार्टिंग फ्रॉम द कैथोड दे आर मूविंग टुवर्ड द एनोड। कैथोड से ये रे जो है मूव कर रहे हैं किसके करीब? एनोड के तरफ, राइट। इलेक्ट्रिक पास कर रहे हो तो इलेक्ट्रोड्स तो होंगे ही, राइट, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे आप। हाँ, तो वो कुछ ऐसे रेज हैं जो कैथोड से किसके तरफ जा रहे थे? एनोड की तरफ जा रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व किया तो उन्होंने सडन उसका नाम दे दिया, क्योंकि वो कैथोड से निकले हैं तो उसका नाम उन्होंने दे दिया क्या? कैथोड रेस। ठीक है, क्या? कैथोड रेस। ओके, तो ये जो था उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, राइट। तो ये था आपके दो इलेक्ट्रोड, दैट इज कैथोड, और ये थे एनोड, और यहाँ से कुछ ऐसे रेज निकले और वो किसके तरफ जा रहे हैं? देखिए, एनोड के तरफ, राइट। और ये कुछ ऐसे नेगेटिवली चार्ज रेज थे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन आने का चांसेस बना। तो ये कैथोड था, ये एनोड था। इसमें इलेक्ट्रिक जो है देखिए हाई वोल्टेज जनरेटर एक अटैच किया हुआ है, ताकि गैसेस को उनको क्या बनाना है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाना है। तो हाई वोल्टेज दिया हुआ है और उनका प्रेशर जो है बहुत कम है, 0.01 mm, ना के बराबर, सोच लो बहुत कम है। ओके, तो एट अ वेरी लो प्रेशर एंड एट अ वेरी हाई वोल्टेज, ठीक है, गैसेस बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक जो है जनरली किया गया है, राइट, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। फिर एक और साइंटिस्ट आए, ब्रिटिश साइंटिस्ट, जिनका नाम था जे थॉमसन। ओके, जे थॉमसन। मैंने यहाँ पर स्पेलिंग क्या लिखा था आपको? अच्छा, पी नहीं होगा, ओके, थॉमसन, जे थॉमसन। ओके, तो जे थॉमसन स्टडीड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटेगरी एंड कंक्लूडेड दैट दिस रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो विलियम क्रूक ने ये सारा एक्सपेरिमेंट सेटअप कर दिया था। विलियम क्रूक ने ये भी बताया कि कैथोड रे से कुछ रेज निकल रहे हैं और उन्होंने नाम भी दे दिया कि कैथोड रेज है। बस उसके बाद और फिर आए कौन? जे थॉमसन। फिर उन्होंने बोला जो रेज निकल रहा है कैथोड से, जो रेज निकल रहा है, कैथोड रे जो नाम दिया गया है, उसके अंदर क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, और वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को नाम उन्होंने क्या दिया? इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जे थॉमसन अलाउड दिस कैथोड रे टू पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक field and observed that these rays were deflected to the positive plate of the electric field. This proved that cathode rays are negatively charged. तो जे थॉमसन को पता चला कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और जब उन्होंने ये कैथोड रे को एक इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाया, जो कैथोड रे है ना, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, वो जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया तो ऑब्जर्व दैट दिस रेज वर डिफ्लेक्टेड, वो डिफेक्टेड नहीं होगा, डिफ्लेक्टेड होगा, डिफ्लेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो चीज मतलब प्रूफ कराना चाह रहे थे, राइट, प्रूफ कराना चाह रहे थे कि हम लोग का नेगेटिव, उन्होंने तो बता दिया कि उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है क्या? इलेक्ट्रॉन। और जब वो पास करवाए ये कैथोड रे को, जब इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव प्लेट की तरफ वो सारे कैथोड रे जा रहे हैं। और हमें पता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो इससे पता चल गया कि वो जा रहे हैं कहाँ? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो वो होंगे क्या? नेगेटिव, तभी तो जा रहे हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके हमें बताया कि उन्होंने प्रूफ कराया कि कैथोड रे में क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके वजह से वो किसके तरफ जा रहे हैं? पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, एनोड की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ
जा रहे हैं, पॉजिटिव फ्लूइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहे हैं, तो वो क्या है, नेगेटिव है करके। दिस प्रूव्ड दैट कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। तो वहां से फिर हम लोग को मिल गया क्या, इलेक्ट्रॉन। तो प्रॉपर इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने बताया हमें, जे जे थॉमसन। लेकिन जे जे थॉमसन को पहले इनिशियल स्टेज में हेल्प कौन किया, विलियम क्रुक, क्योंकि उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर दिए थे, उन्होंने कैथोड रेज के बारे में बता दिया। बस जे जे थॉमसन ने क्या किया कि कैथोड रे के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, दैट्स कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रॉन। ही टोल्ड अस in that way, right? So from there onwards we came to know that the discovery of electron was done by J.J. Thomson. Now what are the properties of electron? Electron is a fundamental particles of an atom, we know that, हाँ, इलेक्ट्रॉन से ही क्या बनेंगे, एटम बनेंगे धीरे धीरे करके। इलेक्ट्रॉन का खुद का एक मास होता है, डेफिनाइट मास होता है, और एक डेफिनाइट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ठीक है। चार्ज और मास दोनों होते हैं इलेक्ट्रॉन के। अगर चार्ज के बारे में बात करें तो नेगेटिव अभी तक हमें पता है, लेकिन वैल्यू के हिसाब से देखें तो चार्ज को किससे नापा जाता है, कूलम से, क्योंकि चार्ज के बारे में बताया किसने हमें, हेनरी कूलम, एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने चार्ज के बारे में हमें बताया, करंट इनटू टाइम, राइट। हाँ, तो कूलम में जो है होता है, तो इट कैरीज अ चार्ज ऑफ 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वैल्यू याद करना है, 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके, राइट, कूलम, COULOMB, ओके, कूलम साइंटिस्ट के नाम से आया। और मास क्या है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 9.108 इंटू 10⁻31 kg। समझ में आया, हाँ, ये है आपका क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखने, सवाल आता है बहुत बार, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, MCQs में आ सकता है, ट्रू या फॉल्स दे सकता है, कुछ अलग वैल्यू दे देगा और बोलेगा क्या वो चार्ज है क्या, तो आपको फॉल्स बोलना है। अगर वही वैल्यू दिया होगा तो फिर आपको ट्रू बोलना है, राइट। तो ये याद रखना। और अगर सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन के सिंबल्स के बारे में बात करें तो क्या है, -1 ऐसा लिखा जाता है, फिर E और इसके ऊपर है 0, तो उसको, ये जो ऊपर लिखा होता है ना, उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट। और इसको क्या बोला जाता है, सबस्क्रिप्ट, ओके, इसको सबस्क्रिप्ट। तो वेर सुपरस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट इट्स मास, ये जो है उसका मास के बारे में बता रहा है, और ये जो है सबस्क्रिप्ट जो है वो क्या बताता है, उसका चार्ज के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताते हैं। समझ में आया, सुपरस्क्रिप्ट आपका मास और सबस्क्रिप्ट आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके। अगर प्रोटॉन का डिस्कवरी के बारे में बात करें, अभी तक तो हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर ही रहे थे, अब प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे। तो हमेशा से हमें पता है कि एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, राइट। तो हमें एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल के बारे में तो पता चल ही गया, और अगर वो न्यूट्रल है तो ऑब्वियसली एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, तभी तो दोनों मिलके फिर एटम को न्यूट्रल बनाएंगे, हाँ। तो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का होना बहुत जरूरी है, तभी तो एटम न्यूट्रल बनेगा, नहीं तो एटम न्यूट्रल नहीं बनेगा फिर, अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली एटम तो न्यूट्रल है, वो सब लोग को पता ही था, तो उसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का होना बहुत जरूरी है, तभी तो वो नेगेटिव को कैंसल आउट करेगा। तो फिर वहां से हमें पता चला कि हाँ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और उसका नाम गिरा क्या, प्रोटॉन, ठीक है। तो हमें बताया किसने प्रोटॉन के बारे में, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था E. Goldstein, okay, Goldstein, they performed an experiment with a discharge tube fitted with a perforated cathode। perforated cathode का मतलब क्या, जो कैथोड में क्या है, होल्स है, ठीक है, जो कैथोड में होल्स हैं, थोड़े थोड़े होल्स हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफोरेटेड कैथोड। ये देखिए, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, परफोरेटेड कैथोड्स। तो उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट लिया, डिस्चार्ज ट्यूब को किससे फिट किया हुआ है, परफोरेटेड कैथोड के साथ, और जब वो हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं वेरी लो प्रेशर में, ओके, थ्रू द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस है, गैस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाना है, तो हमें क्या देना है, उन पे हाई वोल्टेज देना है प्लस लो प्रेशर देना है, तभी तो आप
गैस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकती हो, नहीं तो गैस तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, राइट। तो ही फाउंड दैट सम रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द एनोड मूव टुवर्ड द क्या कैथोड, उल्टा। एनोड से कुछ रेज निकल रहे हैं और किसके तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर एनोड से निकल रहा है इसलिए उनका नाम दे दिया क्या, एनोड रेज। और बाद में पता चला कि एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोटॉन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटॉन। ये देखिए वही सेम जो है जनरली सेटअप है, लेकिन यहाँ पर हाई वोल्टेज जनरेटर दे रहे हैं, ठीक है, एयर बहुत लो प्रेशर में है। तो यहाँ पर जनरली क्या हो रहा है, देखिए परफोरेटेड कैथोड दिया हुआ है, इसके वजह से एनोड से कुछ जो है रे निकल रहे हैं और किसकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, कैथोड की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। और ये ऑब्वियसली क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि यहाँ से निकल रहे हैं नेगेटिव, तो यहाँ से निकलेंगे पॉजिटिव, राइट। हाँ, और उन्होंने ये नाम दे दिया एनोड रे, क्योंकि एनोड से निकल रहा है, ओके। और हमें पता चल गया कि वो क्या है, प्रोटॉन है करके, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करें तो वही है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। अगर मास ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करें अलग है, ओके। चार्ज बेशक हाँ सेम है, वहाँ -1.602 इंटू 10⁻⁻19 था, यहाँ +1.602 इंटू 10⁻⁻19 है, लेकिन मास आपका अलग है। यहाँ पर कितना था, 9.1 था इंटू 10⁻31 kg था, यहाँ पर कितना है 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, साइंटिस्ट लोगों ने उस पर काम करके ये वैल्यू हमें दिया है, ये आपको याद करना है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.6702 इंटू 10⁻24 ग्राम। अगर प्रोटॉन का सिंबल के बारे में बात करें तो क्या है, P, ऊपर की तरफ 1 और नीचे की तरफ क्या, +1। तो ये +1 आपका क्या देगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज सबस्क्रिप्ट, और ये सुपरस्क्रिप्ट में है 1। 1 क्या बता रहा है, उसका मास, ठीक है, 1 जो है उसका मास बता रहा है, एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU। ये क्या है, 1 AMU, हमेशा याद रखना 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू कितना, 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। हमेशा से याद रखना, कभी पूछ लेगा, मैं तो जरूर पूछूंगा आपको जब भी एग्जाम करूंगा, 1 AMU इक्वल टू डैश ग्राम, आपको याद होना है 1 AMU इक्वल टू 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ओके। और अगर केजी पूछो तो 1.672 इंटू 10⁻27 kg, ओके, राइट। अब है न्यूक्लियस का डिस्कवर, ओके। हमने प्रोटॉन का डिस्कवर कर लिया, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कर लिया, अब डिस्कवर करेंगे हम न्यूक्लियस का। तो एक न्यूजीलैंड से साइंटिस्ट आए जिनका नाम था क्या, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और उन्होंने जो है, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अरेंज करना बहुत जरूरी है, हमने निकाल तो दिया, अब अरेंज करना जरूरी है। तो ही conducted an experiment to find the arrangement of electron and proton in an atom, कि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे जो है अरेंज होके हैं, वो हमें कौन बताया, रदरफोर्ड, ठीक है। उनका एक मॉडल था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है, उनसे वो बताया, ठीक है। His experiment led to the discovery of small positively charged nucleus in the center of atom। वो जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इससे हमें पता चला कि हाँ एटम के अंदर, एटम के ठीक बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, जिसमें एटम के जितने भी मास है ना, पूरे मास एटम के वो वहां पर कंसंट्रेटेड है, कहां पर, न्यूक्लियस। तो देखिए कितना चीज है, एटम के अंदर कितना चीज है। लोग बोल के चले गए कि एटम हम लोग नहीं तोड़ सकते, तो कितने गंदे तरीके से गलत हो रहे हैं, देख रहे हैं। एटम के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया, प्रोटॉन भी निकाल दिया, फिर ये बंदा आया और बोलते हैं कि इसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस भी है, राइट, इन द सेंटर ऑफ द एटम। कैसे निकाला हम देखते हैं। तो
उसी दौरान जब वो चीजें बता रहे थे तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम एक आया, ठीक है, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, और वो मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है, ठीक है, वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। क्यों ऐसा नाम दिया गया है? क्योंकि उनके हिसाब से देखिए, ये था उनका क्या, एक्सपेरिमेंट, राइट। वो बोले कि अकॉर्डिंग टू दिस थॉमसन मॉडल, एन एटम वाज कंसिडर्ड एज अ यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। एटम को एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मान लिया गया था, इन विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स वर इम्बेडेड, और उसमें बीच में आप देख रहे हो ऐसा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्या हैं, इम्बेडेड है, राइट। जैसे वाटरमेलन में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, देखिए वाटरमेलन आपने तो खाया, कैसा सीड्स जो ऐसे डिस्पर्स होके रहते हैं कि नहीं, वैसे दिख रहा है कि नहीं, ये भी, तो इसीलिए एज अ पीस ऑफ प्लम आर एम्बेडेड इन अ स्फेरिकल पुडिंग, इसलिए उसको प्लम पुडिंग भी बोला जाता है, ओके, प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता था। तो ये किसने निकाला, जे थॉमसन ने अपना मॉडल में बताया, उसी को लेके फिर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल निकाला, दैट इज रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ओके। तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल लिया, अल्फा पार्टिकल मतलब क्या, कोई नहीं, हीलियम पार्टिकल, इट्स अ डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम का मास नंबर पता है आपको कितना, आगे बढ़ेंगे, कितना है, 4, और एटॉमिक नंबर 2, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल मतलब कुछ नहीं है, अल्फा पार्टिकल मतलब क्या है, हीलियम पार्टिकल ही है। तो उन्होंने हीलियम पार्टिकल लिया, ओके, और उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल से उसको एमिट करने का सोचा, ये क्या है आपका अल्फा पार्टिकल है, और उसको उन्होंने क्या करवाया, गोल्ड फॉइल से एमिट करवाया, ये गोल्ड फॉइल है, गोल्ड शीट जो नहीं होता, फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल जैसे आपने खाना, ऐसे गोल्ड फॉइल, ओके, बहुत ही थीन मेटल, गोल्ड मेटल शीट्स से पास करवाए। तो कुछ रेज जो हैं वो क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए, कुछ जो स्ट्रेट चले गए, जैसा गया देखो ऐसा पूरा स्ट्रेट गए, ओके, कुछ डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ क्या हुए, वापिस आ गए, ओके। तो इसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने तीन चीज ऑब्जर्व किया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर एबल टू पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो हैं वो गोल्ड फॉइल से पास कर सके, ठीक है, उन्होंने ये पहला चीज ऑब्जर्व किया, विदाउट एनी डेविएशन, कोई डेविएशन से वो पास नहीं, राइट, जैसे था वैसे ही गए पूरा, ठीक है, जैसे था वैसे ही गए, कौन, मैक्सिमम ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, बहुत कम, ठीक है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट किए, थोड़ा कुछ डिग्री में डिफ्लेक्ट किए, 10, 5, 15, ओके, और वेरी वेरी फ्यू मतलब 1000 में से एक या 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या कर गए, पूरा वापिस आ गए, राइट है, मतलब यहाँ अटैक किए और डायरेक्ट इधर आ गए, रिटर्न बैक हो गए, मतलब काफी कम, 10,000 में एक सोच लो, ओके, और मैक्सिमम तो स्ट्रेट चले गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, और कुछ अल्फा पार्टिकल जो है ऐसे डिफ्लेक्ट दिखाए, ओके, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट दिखाए, ये जो ये है ना ग्रीन कलर का, दैट इज फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ओके, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, इसमें जाके ये सारे गोल्ड फॉइल से निकल रहे थे और यहाँ पर जाके स्ट्राइक कर रहे थे, फ्लोरोसेंट स्क्रीन में जाके स्ट्राइक कर रहे थे। तो ये था उनका क्या सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, किसका, रदरफोर्ड का। तो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड मेड कंक्लूजन, उन्होंने फिर रदरफोर्ड ने कंक्लूजन बनाया कि एटम कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, एटम के अंदर बहुत ऐसे स्पेस होते हैं, बहुत एम्प्टी स्पेस होता है, किसके अंदर, एटम के अंदर, रदरफोर्ड बोलते हैं, और फिर बोलते हैं देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड मास एट द सेंटर इन विच द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड। फिर उन्होंने बोला कि कुछ तो है, एटम के ठीक बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज कुछ तो है जिसमें पूरा एटम का पूरा मास वहीं पर कंसंट्रेटेड है करके, तो हमें वो हिंट दे दिए कि बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, ओके, द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एटम इज वेरी स्मॉल, ठीक है,
अगर हम लोग कंपेयर करें तो एटम का ही रेडियस बहुत कम है, एटम ही बहुत छोटा है, फिर एटम के अंदर फिर क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस कितना ही छोटा होगा सोचो, ठीक है, बहुत छोटा है उन्होंने बोला, काफी 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 ज्यादा छोटा है। एटम ही तो देखना मुश्किल है माइक्रोस्कोप से, उन्होंने फिर क्या बताया, एटम के अंदर फिर कुछ एक है, जो वो कितना छोटा होगा सोचिए। हाँ, तो बहुत ही कीनली उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ओके, और ये सब चीज के बारे में हमें बताया, तो वहां से न्यूक्लियस निकला। तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया, रदरफोर्ड ने। तो अभी तक हमने प्रोटॉन का डिस्कवरी देख लिया जो गोल्डस्टेन ने किया, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी देखा जो जे थॉमसन ने किया, और अब किसका डिस्कवरी देखा हमने, न्यूक्लियस का, जो किसने किया है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ओके, फिर based on his experiment Rutherford proposed a model for the structure of the atom which is known as Rutherford atomic model। फिर ये एक्सपेरिमेंट किया उसने, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसके हिसाब से फिर उन्होंने एक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बनाया। ठीक है, एक मॉडल बनाया जिसका नाम दिया क्या, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये है आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ओके, तो उन्होंने ये सब चीज से क्या साबित किया, देखो कुछ पॉइंट्स है जो उन्होंने बताया। रदरफोर्ड ने बताया एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर व्हिच इज कंटेनिंग प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर है क्या, प्रोटॉन। ओके, क्या बताया, रदरफोर्ड ने बताया। फिर बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने के लिए एक पाथ दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन को, और ये पाथ को क्या बोला जाता है, ऑर्बिट या फिर शेल। इट्स अ सर्कुलर पाथ इन विच द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, फिर उन्होंने बोला कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। फिर उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस का साइज काफी छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल, अगर एटम के साइज के साथ कंपेयर किया जाए। ऑब्वियसली एटम के अंदर है तो छोटा ही होगा, है ना। तो उन्होंने बोला बहुत छोटा है। फिर उन्होंने एक चीज के बारे में नहीं बताया, बहुत चीजें के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने एटम के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। तो यहाँ पर अगर एक चीज भी आप नहीं बता पाते हो तो फिर गया, दुनिया में काफी लोग हैं, राइट, जो इस पे काम करने लग जाएंगे। सबको फेम चाहिए, सबको पॉपुलैरिटी चाहिए, राइट। तो रदरफोर्ड ने एक चीज के बारे में नहीं बताया, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में, कि एटम स्टेबल कैसे है करके। तो फिर वहीं पर क्या हो गया, खराब हो गए। ओके, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। उसी के ये में एक और बंदा आया, डैनिश फिजिस्ट। ओके, क्या नाम था, नील बोर। ओके, नील बोर आया और उन्होंने इस स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में हमें बताने का कोशिश किया। क्या बोले नील बोर, ये तो है आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये देखिए बीच में, ठीक है, ये है क्या, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर है क्या, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन के बारे में इतना कुछ हमें बताया नहीं था, तब तक न्यूट्रॉन नहीं निकला था। ओके, है न्यूट्रॉन भी है लेकिन उन्होंने बताया नहीं था। ठीक है, ये न्यूट्रॉन है करके, ठीक है, और चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, और इसको क्या बोला जाता है, ये सब क्या है, शेल, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। ओके, फिर आया क्या, बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल ने आते साथ ही कुछ अपने पॉस्टुलेट्स दिए। उन्होंने बोला एटम कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व। एक नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, ऐसा एक ही ऑर्बिट नहीं है, बहुत सारे ऐसे ऑर्बिट हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट। ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं करके रदरफोर्ड बताया था, नंबर्स के बारे में तो नहीं बताया था। तो बोस ने बताया कि ऐसे डेफिनाइट ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट इट इज नाइदर ऑब्जर्व नॉर एमिट एनर्जी। जब तक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तब तक वो ना ही एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं और ना ही एनर्जी एमिट कर, राइट। उन्होंने ये चीज के बारे में बताया बोहर ने। फिर बोला कि जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब है, न्यूक्लियस के ठीक करीब है, सोच लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका ऑर्बिट है, ऐसे करके तीन चार ऑर्बिट्स, तो ये वाले ऑर्बिट जो है वो न्यूक्लियस के क्या है, काफी करीब है। तो ऑर्बिट नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज लीस्ट एनर्जी व्हाइल फार फ्रॉम द न्यूक्लियस हैज मोर एनर्जी। उन्होंने ये बताया।
कि न्यूक्लियस के करीब जो ऑर्बिट है वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी नहीं रखते, ठीक है। दे हैव अ वेरी लीस्ट एनर्जी एंड विच इज फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, दे कैरी मोर एनर्जी। वो बोर्स एटॉमिक मॉडल बोल रहे हैं। और फिर जब एनर्जी सप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन पे हम कुछ एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वो जंप करता है एक्साइटेड स्टेट में, अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप करता है। ओके, ये पूरा कहानी है, ये चैप्टर है पूरा, आगे पढ़ोगे 11 और 12 में। बहुत जरूरी चीज है वो एक्साइटेशन स्टेज। इसमें बहुत सारे सीरीज आने वाले हैं, राइट। बैल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, लाइमन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, ओके, बहुत सारी चीजें, राइट। तो वहीं पर है। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और उन्होंने ये बोला कि एटम न्यूट्रल है क्योंकि जितने प्रोटॉन हैं किसमें, न्यूक्लियस के अंदर, उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं किस पे, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। समझ में हाँ, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो वहीं से फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन चालू हुआ। In 1932, James Chadwick discovered the neutral particle present in the nucleus of atom called neutron. Okay? न्यूट्रॉन के बारे में बताया किसने, जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने ये बोला कि एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ साथ एक और जो है फंडामेंटल पार्टिकल है और उसका नाम क्या है, न्यूट्रॉन। ओके, व्हेन ही बॉम्बार्डेड, बॉम्ब्ड नहीं होगा वो, ठीक है, बॉम्बार्डेड, ठीक है, when he bombarded, ठीक है, when he bombarded a thin beryllium foil with the alpha particle he obtained neutron, ठीक है। बेरिलियम मतलब आपको पता है Be, बेरिलियम का मास नंबर कितना है जानते हो, एटॉमिक नंबर तो 4, मास नंबर 9, ठीक है, मास नंबर 9। अगर वो मैं मिलाता हूं किसके साथ, एक अल्फा पार्टिकल जो हमें पता है एक हीलियम पार्टिकल है, तो ये दोनों जब मैं बम्बार्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा है, एक न्यूट्रॉन मिल रहा है, क्योंकि मेरे को एक कार्बन मिलेंगे 4 और 2 6, ओके, और 9 और 4 कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए, लेकिन है कितना 12, ठीक है। तो यहाँ पर एक न्यूट्रॉन मिल रहा है हमें जिसका मास 1 है, लेकिन चार्ज क्या है 0, क्योंकि ये चार्ज बताता है और ये क्या बताता है, मास। तो वहां से एक न्यूट्रॉन निकलता है, ओके। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किसने किया, जेम्स चैडविक ने, ओके। जेम्स चैडविक ने बेरिलियम, थीन बेरिलियम फॉयल को बोम्बार्ड कराया किससे, अल्फा पार्टिकल से, तो उसको एक कार्बन मिलता है और एक न्यूट्रॉन देखने को मिलता है। तो वहां से वो बोला, उछलने लग गया कि मुझे कुछ नया मिला, ठीक है। और क्या है वो नया, न्यूट्रॉन। A neutron has no charge and its mass is approximately equal to the mass of proton. Mass of proton क्या है, 1 AMU है कि नहीं, 1 AMU है ना मास ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन का मास भी 1 AMU है। फिर है आपका क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यहाँ पर एटम हैज अ सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, हमें पता है, वेयर ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम इज प्लेस्ड, बताया ये रदरफोर्ड ने, राइट। फिर a nucleus of an atom hold two kinds of subatomic particles. न्यूक्लियस दो सब एटॉमिक पार्टिकल को होल्ड करता है, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का नाम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, और न्यूट्रॉन है क्या, न्यूट्रली चार्ज्ड पार्टिकल, है ना। तो ये दो सब एटॉमिक पार्टिकल कंटेन करता है कौन, एटम का न्यूक्लियस। फिर द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों को मिला के एक नाम दिया गया, क्या, न्यूक्लियॉन, याद रखना, ठीक है। It is called as what, nucleon. It's a combination of neutron and proton, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियॉन है, क्या, न्यूक्लियॉन। The nucleus is positively charged due to presence of positively charged proton in it. अगर आपको एक सवाल पूछ दिया, कोई भी आपको पूछा कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, न्यूक्लियस क्यों पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल है, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज है क्या, नहीं है। प्रोटॉन का चार्ज है, और प्रोटॉन क्या है,
पॉजिटिवली चार्ज। तो अब प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस को क्या होना है, पॉजिटिवली चार्ज ही होना है, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज जस्ट बिकॉज it has a presence of what, proton, which is positively charged, because neutron carries no charge. There is an extra nuclear negatively charged three-dimensional cloud present surrounding the nucleus. Nucleus के चारों ओर there is a three-dimensional cloud, electron cloud बोला जाता है, ठीक है, three-dimensional electron cloud, okay, जो न्यूक्लियस के चारों ओर है, ये वाला न्यूक्लियस के चारों ओर है क्या, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये वाला, ये है, सोच लीजिए आपका न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ इस तरीके का क्लाउड है, राइट, और यही क्लाउड के अंदर होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो वो बोल रहे हैं there is an extra nuclear negatively charged three-dimensional cloud present surrounding the nucleus. In this extra nuclear part, minute negatively charged electrons are present. ठीक है, वही क्लाउड के अंदर क्या है, क्लाउड देख, ये क्लाउड के अंदर क्या देखने को मिलता है हमें, इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है करके बोला गया, राइट, और वही है उसका क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसी को इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोला जाता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आए करके ये कुछ ऐसे फोटोज जो है इंटरनेट से लाया गया है, विकिपीडिया अलग अलग वेबसाइट से, ठीक है, लेके आया गया है वो, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ करके, ओके। तो दैट वाज योर फर्स्ट लेक्चर, ओके। फिर एक और लेक्चर है जिसमें हम लोग एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे, मास नंबर के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का डायग्राम कैसे होता है वो पढ़ेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, आयंस क्या होते हैं, वो सब चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो लगभग और आधा घंटा लगेगा, हाँ, तो ये आपका लेक्चर 2 में मैं डालूंगा, इससे फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ओके, क्लियर, थैंक यू सो मच।